आपने ये पीस कितने में खरीदा? 300 करोड़। माफ करना, आपको 300 करोड़ का चूना लगा है। तुम कह रहे हो ये नकली है? तुम्हें कैसे पता कि ये नकली है? मुझे तो ये कहीं से नकली नहीं लगता। कमी तो अंदर छुपी है, ये खोखला है। इसका क्या मतलब हुआ? देखिए, पता लगाना बहुत आसान है। मैं यहाँ गंदगी नहीं कर सकता। इसे तोड़ना मत, उसकी कीमत 300 करोड़ है। तुम बहुत बड़ा पंगा ले रहे हो, तुम हमें खतरे में डाल दोगे। आर्यन, ऐसी बेवकूफी मत करो। अगर ये टूट गया तो हम इसकी भरपाई नहीं कर पाएंगे। रुक जाओ। जी हाँ? मुझे ये पसंद है, पैक कर दीजिए। हाँ बिल्कुल। पहले मुझे ये लड़का समझदार लगा था, लेकिन ये तो बेवकूफ निकला। जो चीज बरसों से इस दुकान में पड़ी थी, उस कचरे को ये खरीद रहा है। इस पुरानी चीज के 10,000? मैं तो इसके 10 रुपए भी ना देती। अब जो भी हो, एक बार ये बिक गया है तो वापस नहीं लिया जाएगा। देखा आपने, इसकी हंसी ही बता रही है कि इसने हमें ठग लिया है। अगर मैं सर के लिए ऐसा गिफ्ट लेकर जाती ना, तो सब जोर जोर से मुझ पर हंसते। कुछ भी बोल रही है। अब मैं सिर्फ किसी चीज की उम्र ही नहीं, बल्कि लोगों की बॉडी के अंदर मेरिडियंस भी देख सकता हूँ, और शायद जिससे मुझे उनकी बीमारियों का पता चल जाएगा। अब बस भी करो, गिफ्ट के पैसे नहीं, उसके पीछे की नियत देखी जाती है। आप तो अभी से उसकी तरफदारी करने लगी। आप जानती है ना परिवार में आपकी क्या हालत है। ऐसे में ये बर्थडे पार्टी ही सभी को इम्प्रेस करने का आखिरी मौका है। तो तानिया भी मुश्किल में है। तानिया, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। अब मैं तुम्हारी मदद करके तुम्हारा एहसान जरूर चुका दूंगा। हमारी ओबरॉय फैमिली ने इस घर से एक पहल की थी, जो एक छोटे से क्लिनिक से बढ़कर शहर की सबसे बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनी बन गई। पिताजी ने इस क्लिनिक को अपने 50 साल दिए हैं और आज उनका 70वां जन्मदिन है। फिक्र मत करो भाई, हमारी सेकंड ब्रांच का जो गिफ्ट है वो पिताजी को जरूर पसंद आएगा। चाचा जी, फर्स्ट ब्रांच तो स्पेशल ही रहेगी। ओबरॉय फैमिली की असली फाउंडेशन तो हम ही हैं। हाँ, तान्या को आने में इतनी देर क्यों हो गई? डैड, उसका इंतजार मत कीजिए, उसे जब आना होगा आ जाएगी। वैसे भी वो इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। आर्यन, मैंने दादाजी के लिए एक गिफ्ट रेडी किया है, मैं बस अभी उसे लेकर आती हूँ। ठीक है। लगता है इसे मेरे खरीदे गिफ्ट पर भरोसा नहीं है, लेकिन ये गिफ्ट सबसे बेस्ट है। कोई मेरी मदद करो। हाँ, ये तो ओबरॉय फैमिली का पुराना क्लिनिक है, प्लीज मेरी मदद करो। आज क्लिनिक बंद है, जाओ यहाँ से। भैया, बच्चे की जान का सवाल है, मैं देख लेता हूँ। क्या हुआ? ऐसे कुछ इंटरनल प्रॉब्लम है। भैया, एक बार आप देखिए। इसे तो एक रेयर डिजीज है, इसका इलाज यहाँ नहीं हो सकता। मेरी मेडिकल नॉलेज के हिसाब से मुझसे ये केस हैंडल नहीं होगा। मैं आपसे भीख मांगती हूँ, डॉक्टर ही भगवान का रूप होते हैं, प्लीज मेरे बच्चे को बचा लीजिए। ओबरॉय डॉक्टर्स किसी पेशेंट का इलाज तभी करते हैं जब ठीक होने की पूरी गारंटी हो। अगर हम फेल हो गए तो हमारी मेडिकल हिस्ट्री की सारी रेप्यूटेशन खत्म हो जाएगी। क्या आप भी ओबरॉय फैमिली से हैं? मेरा बेटा बीमार है, प्लीज इसे बचा लीजिए। ये चेस्ट का IQ पॉइंट है, शायद प्रॉब्लम का सोर्स यही है। इतने यकीन से कह रहे हो? क्या तुम भी एक डॉक्टर हो? मैं कोई डॉक्टर तो नहीं हूँ, लेकिन मुझे जितनी नॉलेज है उससे मैं इसका इलाज कर सकता हूँ। जो करना है करो, बस मेरे बच्चे को बचा लो। तुम्हें होश आ गया? देखा, अब ये खतरे से बाहर है। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपका नाम जान सकती हूँ? आपने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। मेरा नाम आर्यन है, मैंने ज्यादा कुछ नहीं किया है। ये अभी ठीक है, लेकिन आप इसे जल्द से जल्द हॉस्पिटल ले जाइए, वहाँ इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट होगा।
आर्यन अंदर चले। ठीक है। तान्या, तुमने कहा था तुम अपने फियांसे को आज अपने साथ लाने वाली हो, क्या यही वो लड़का है? ये मेरा फियांसे है। मैं शहर के सारे एलीट फैमिलीज को जानता हूँ, ये उन फैमिलीज में से तो नहीं है। मैं किसी एलीट फैमिली से नहीं हूँ, बस एक नॉर्मल आदमी हूँ। तान्या, तुम्हारी पसंद तो टॉप क्लास होती थी, तो फिर ये मामूली इंसान क्यों चुना? बेटा, तुम जैसे लोग हमारी दुनिया से बिल्कुल अलग हैं। हमारा तो सोशल सर्कल भी बिल्कुल अलग है। तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए। अगर तान्या ने इस गरीब से शादी कर ली तो ओबरॉय फैमिली की प्रॉपर्टी का एक बड़ा हिस्सा इसे मिल जाएगा। तुम शक्ल सूरत से तो क्या, औकात से भी हमारी तान्या के लायक नहीं हो, लेकिन अब तुम यहाँ आ ही गए हो तो ये 10 लाख का चेक लो और निकल जाओ यहाँ से। सुनिए मिस तान्या, मैंने कहा था ये किसी काम का नहीं है। फिलहाल तुम चुप रहोगी तो अच्छा रहेगा। क्या हो गया? पैसे कम लग रहे हैं क्या? अपनी पूरी जिंदगी में तुमने इतने पैसे नहीं देखे होंगे। ये पूरे 10 लाख का चेक है। तुम्हारी औकात के हिसाब से ये भी ज्यादा है। बस कीजिए, आप लोग मेरे फियांसे आर्यन से इस तरह बात नहीं कर सकते। तान्या, मैं तुम्हारा अंकल हूँ, ऊंची आवाज में मत बोलो। आपकी रिस्पेक्ट करती हूँ तभी आपको झेल रही हूँ, वरना अब तक ब्रांच की अलाउंस कट कर चुकी होती। आपकी ब्रांच के सालाना खर्च 30 लाख रुपए है, जो मैं पास करती हूँ। मिस्टर हरीश ओबरॉय आ रहे हैं। हैप्पी बर्थडे दादाजी। तानिया, तो यही वो लड़का है जिससे तुम शादी करना चाहती हो? दिखने में तो बहुत हैंडसम है। दादाजी, आपके आने से पहले ये सब मुझे खरी खोटी सुना रहे थे। तान्या, आज दादाजी का 70वां बर्थडे है। इतने इम्पोर्टेंट दिन पर लेट आने के लिए तुम्हें खरी खोटी सुननी ही पड़ेगी ना। किसी काम की वजह से हमें देर हो गई थी। कहीं तुम लोग बाहर खड़ी लेडी की मदद तो नहीं कर रहे थे? उसकी हेल्प तो नहीं की ना? उसके बच्चे को क्रिटिकल बीमारी है, उसका इलाज भी नहीं किया जा सकता। हाँ, एक लेडी हेल्प मांग रही थी और मैंने उस बच्चे की जान बचाई। तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? तुम कोई डॉक्टर हो जो उसकी जान बचाने का दावा कर रहे हो? तुम्हारा दिमाग खराब है। उस बीमारी का इलाज करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, और तुम कह रहे हो कि तुमने उस बच्चे की जान बचाई। ये लड़का फालतू में शेकी मार रहा है। मुझे मौके का फायदा उठाना चाहिए। डैड, मैंने खुद उस पेशेंट की नब्ज चेक की थी। उसका बचना बिल्कुल नामुमकिन है। वो ठीक तो हो ही नहीं सकता, पर ये आर्यन कह रहा है कि उसने उसकी जान बचा ली, जो कि सरासर झूठ है। तो आप ही बताइए, ऐसे आदमी को हम ओबरॉय फैमिली का दामाद कैसे बना सकते हैं? रोनित, क्या तुम्हारा भाई सच कह रहा है? हाँ डैड, ये सच कह रहे हैं। मैंने भी पेशेंट को चेक किया था। तो क्या आर्यन झूठ बोल रहा है? आर्यन, गरीबी किसी की रुकावट नहीं बन सकती। मैंने भी अपनी जिंदगी में कई उतार चढ़ाव देखे हैं, तब कहीं जाकर यहाँ तक पहुँचा हूँ। लेकिन बार बार झूठ बोलना ठीक नहीं है। तानिया, मैं तुम्हें इसे शादी नहीं करने दे सकता। अच्छा होगा इसे भूल जाओ। सर देखिए, मैंने जो कहा बिल्कुल सच है। आप चाहें तो किसी से भी चेक करवा सकते हैं। वहाँ कोई सीसीटीवी नहीं था, नहीं तो अब तक तुम्हारा सच सबके सामने होता। तुम दादाजी, मुझे आर्यन पर यकीन है। जो उसकी बेइज्जती करेगा वो मेरा दुश्मन होगा। अब किसी ने आर्यन के बारे में कुछ गलत कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बस बहुत हो गया। आज का दिन खुशी का दिन है, हम ये बात बाद में करेंगे। दादाजी, मैंने आपके लिए गिफ्ट तैयार किया है। उम्मीद है कि ये गिफ्ट आपको जरूर पसंद आएगा। ये एक बेशकीमती जेड स्केप्टर है जो 19वीं सेंचुरी में प्रिंस ने अपने लिए बनवाया था। कमाल है, तुम्हारा गिफ्ट सच में लाजवाब है। हमारी फर्स्ट ब्रांच ने भी आपके लिए एक खास गिफ्ट लिया है। ये पुराने जमाने के एंटिक स्क्रिप्चर्स हैं। और सेकंड ब्रांच की तरफ से एक प्रीमियम इंक स्टोन है जो राजा महाराजा के जमाने में इस्तेमाल होते थे। ये तो बहुत जबरदस्त है। ये सारे एंटीक पीस सच में बहुत कमाल है। तान्या बेटा, फर्स्ट और सेकंड ब्रांच दोनों ने अपने सारे गिफ्ट दे दिए। अब देखते हैं तुम क्या खास लेकर आई हो। दादाजी, मैं जल्दी में थी, इसलिए बस ये जेड पेंडेंट ही ला पाई। ये जेड पेंडेंट देखने में तो अच्छा है, पर हमारे दिए हुए गिफ्ट्स के सामने कुछ भी नहीं है। दादाजी की लाडली होकर भी तुम सिर्फ एक मामूली सा जेड पेंडेंट लाई हो। ठीक है, मैं ये भी रख लेता हूँ। तानिया, मेरे पास भी एक गिफ्ट है। तुम्हें वो बेकार गिफ्ट दिखाने की जरूरत नहीं है। तुम ये गिफ्ट लेकर आए हो, एक टूटा फूटा कांसे का बर्तन। आर्यन,
इस बेकार सी चीज से तुम्हारी औकात का साफ पता चलता है। तुम और तुम्हारा गिफ्ट दोनों ही बेकार है। तान्या, तुम्हारे गिफ्ट्स और तुम्हारे फियांसे का गिफ्ट दोनों ही किसी कचरे से कम नहीं है। बिल्कुल। तुम्हारे इस कचरे के मुकाबले मेरा गिफ्ट कहीं ज्यादा कीमती है। क्या कहा तुमने? हाँ, ओबरॉय फैमिली ने मेरी नाती की जान बचाई। मैं उनका बहुत एहसानमंद हूँ। सपना, फिक्र मत करो, मैं उनका शुक्रिया अदा जरूर करूंगा। सर, अभी अभी पता चला है आज हरीश ओबरॉय का 88th बर्थडे है, तो क्या हमें उन्हें कोई गिफ्ट भेजना चाहिए? बिल्कुल, एक बड़ा सा गिफ्ट तैयार करो, मैं उन्हें खुद देने जाऊँ। लेकिन सर, ओबरॉय फैमिली आपसे मिलने के लायक नहीं है। ओबरॉय फैमिली ने मेरी नाती की जान बचाई, मैं उनका एहसान कभी नहीं भूल सकता। मेरे गिफ्ट को जज करने वाले तुम कौन होते हो? मेरा गिफ्ट तुम्हारे गिफ्ट से 100 गुना कीमती है। विकी, जो तुमने दिया है वो बस एक मॉडर्न जेड सेप्टर है जिसकी मार्केट वैल्यू मुश्किल से 10,000 होगी। और मिस्टर विनीत, आपका 20th सेंचुरी का आर्ट वर्क नकली है जिसकी कीमत ज्यादा से ज्यादा 3,000 होगी। और हाँ मिस्टर रोनित, आपका गिफ्ट थोड़ा बेटर है लेकिन उसकी कीमत भी बस 30,000 के आसपास होगी। और जो मैंने गिफ्ट दिया है 18th सेंचुरी की इंपीरियल कोर्ट की स्नफ बॉटल है जिसकी कीमत है 20 लाख, जो कि सबसे महंगा है। बस करो, तुम बहुत घमंडी हो। तुम्हारे हिसाब से हम सबके सारे गिफ्ट्स नकली हैं। आर्यन, अगर आज तुमने प्रूफ नहीं किया कि ये फेक है तो तुम यहाँ से जिंदा वापस नहीं जाओगे। तानिया, क्या यही तुम्हारी पसंद का लड़का है जो बस झूठी और बेबुनियादी बातें करता है? मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। तुमने इसे यहाँ लाकर सारा माहौल खराब कर दिया। तुम सबसे माफी मांगो। तानिया, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुम निकल जाओ यहाँ से। चलो। दादाजी, अगर आर्यन आज यहाँ से गया तो मैं भी उसके साथ जाऊंगी। तानिया, तुम्हारे पेरेंट्स दुनिया में नहीं है। मैंने तुम्हारी देखभाल की है, कंपनी की बागडोर भी तुम्हें सौंपी और तुम्हें इतना प्यार दिया, और आज तुम मुझे घर से जाने की धमकी दे रही हो, वो भी इस घटिया, निकम्मे और झूठे लड़के के लिए। दादाजी, अभी शादी भी नहीं हुई है तो इसका ये हाल है। अगर शादी हो गई तो ओबरॉय ग्रुप का नाम कहीं आर्यन ग्रुप न हो जाए। आज मैं तानिया को कंपनी की हेड की पोस्ट से हटाता हूँ। अगर तुम्हें यही लड़का पसंद है तो अभी इस घर से निकल जाओ। मिस्टर राकेश दीवान आ रहे हैं। मिस्टर हरीश ओबरॉय को जन्मदिन की बधाइयाँ। मिस्टर दीवान, आपने यहाँ आकर हमारी इज्जत बढ़ा दी। राकेश दीवान का यहाँ आना ओबरॉय फैमिली के लिए बहुत सम्मान की बात है। मैंने सुना है राकेश दीवान एंटीक चीजों के एक्सपर्ट हैं और उन्हें एंटीक चीजों को कलेक्ट करने का बहुत शौक है। तुम्हें आधी बात भी नहीं पता। एंटीक चीजें कलेक्ट करना तो बस उनका शौक है। पेशे से वो साउथ प्रोविडेंस मेडिकल एसोसिएशन के चेयरमैन हैं। साउथ प्रोविडेंस की पूरी मेडिकल इंडस्ट्री उनके कंट्रोल में है, इसलिए हमें उनसे अपने रिश्ते अच्छे रखने चाहिए। अगर मुझे आगे बढ़ना है तो मुझे उनके सामने अपना इम्प्रेशन जमाना होगा। ये बहुत रेयर चांस है, मैं ये मौका नहीं हाथ से जाने दूंगा। मैं आज यहाँ सिर्फ बर्थडे पार्टी में नहीं आया हूँ। कल मेरे नाती की तबीयत खराब हो गई थी। ओबरॉय फैमिली के एक मेंबर ने आगे बढ़कर मेरे नाती की जान बचा ली। मैं ये जानना चाहता हूँ कि ओबरॉय फैमिली में से वो कौन सा था जिसने उनकी मदद की है। मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मतलब वो औरत और बच्चा इनकी फैमिली से थे? हम में से किसी ने उसकी मदद नहीं की थी। जहाँ तक मुझे याद है, मैंने विक्की को सबसे आखिर में आते हुए देखा था। शायद इसी ने मदद की है। हाँ, मैंने भी देखा। सबसे लास्ट में विक्की ही अंदर आया था, उसी ने उस बच्चे की मदद की है। विक्की ने शायद देखा होगा कि हम कुछ नहीं कर पा रहे, इसलिए बाद में रुककर इनके नाती को बचाया है ताकि हमारी फैमिली की रेपुटेशन बच जाए और हमें शर्मिंदगी महसूस ना हो। भाई, तुम्हारा बेटा सच में कमाल का है। ये ओबरॉय फैमिली को बहुत आगे लेकर जाएगा। मैं तुम्हारी बात से पूरी तरह सहमत हूँ। मैंने तो उसे नहीं बचाया। अब समझ गया, शायद बच्चे को सिर्फ कोई छोटी सी प्रॉब्लम थी जो अपने आप ही ठीक हो गई। चाहे जो कुछ भी हो जाए, मैं ये क्रेडिट लेकर ही रहूंगा। जब दादाजी को पता चलेगा कि मैंने उसे बचाया है तो वो मुझसे इम्प्रेस हो जाएंगे। फिर वो ओबरॉय ग्रुप का CEO मुझे बना देंगे। सही कहा डैड, उस वक्त मुझे थोड़ा डाउट हुआ था, इसलिए मैं वहीं रुक गया था और उसका इलाज किया। मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वो आपका ही पोता है। पर उसे मैंने बचाया था। आर्यन, अब ये बकवास बंद करो।
मुझे पता है तुम बहुत टैलेंटेड हो, पर तुम डॉक्टर नहीं हो। तुम उसे कैसे बचा सकते हो? तुम्हें भी मुझ पर यकीन नहीं है क्या? आर्यन, अब बस भी करो। तुम्हारी वजह से मैम को कितना कुछ सुनना पड़ रहा है। अब तुम क्या सच में उन्हें इस घर से बेदखल करवाना चाहते हो? इसमें आखिर मेरी क्या गलती है? अरे ये मत कीजिए। मेरे नाती की जान बचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आगे से तुम्हें कुछ चाहिए हो तो मुझसे कहने से घबराना मत। विक्की, हमने नहीं सोचा था कि उस बच्चे को बचा पाएंगे, लेकिन तुमने कर दिखाया। क्या तुमने हमारी फैमिली की सीक्रेट टेक्निक का यूज किया? हाँ डैड, मैंने उसी सीक्रेट टेक्निक का यूज किया। माफ कर दीजिए। बहुत बढ़िया विक्की, बहुत बढ़िया। तुमने ओबरॉय फैमिली की सीक्रेट टेक्निक को इन बच्चों की जान बचाने के लिए यूज किया। इसके लिए तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं। तुमने एक टेक्निक को सीखा भी और अच्छे से यूज भी किया। तुम सच में बहुत काबिल हो। तुम्हारी इस काबिलियत को देखते हुए मैं तुम्हें ओबरॉय ग्रुप का जनरल मैनेजर बनाता हूँ और आगे जाकर तुम ही कंपनी के हेड बनोगे। शुक्रिया दादाजी। मैं ओबरॉय ग्रुप को ऊंचाइयों पर लेकर जाऊंगा। देखा तुमने, अगर तुम नहीं होते तो ये सब नहीं होता। क्या मैंने क्या किया? तानिया, मुझे तुम पर बहुत नाज है, लेकिन तुमने इसे पसंद करके सब बर्बाद कर दिया। ये आर्यन दूसरों का क्रेडिट चुरा लेता है, बड़ी बड़ी बातें करता है, लेकिन अगर तुम अब भी माफी मांगकर इससे रिश्ता तोड़ दो तो मैं तुम्हें एक और मौका दे सकता हूँ। बिल्कुल नहीं। डैड, मैं आपको बताना भूल गई। जिसने कार्तिक की जान बचाई थी वो ओबरॉय फैमिली से नहीं है। उसका नाम आर्यन है। उसने ही मेरी मदद की। तो आप कंफ्यूज मत होना।